आज का टॉपिक हमारा है हाफ वेव थैरिस्टर्स रेक्टिफायर, जिसमें हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने डायोड की हेल्प से हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रखना विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम थैरिस्टर्स की हेल्प से हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट्स बनाएंगे और उसको समझेंगे। सबसे पहले हम सिंगल फेज थैरिस्टर रेक्टिफायर विथ रजिस्टिव लोड, इसमें सर्किट डायग्राम बनाते हैं जिसमें ट्रांसफार्मर लेते हैं और ट्रांसफार्मर में आपका थैरिस्टर फैमिली का SCR और रजिस्टर जो है कनेक्ट करते हैं। जब इनपुट सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र को SCR पर गेट सिग्नल के साथ अप्लाई करते हैं तो SCR फायर हो जाता है, जिससे आउटपुट वोल्टेज और लोड धारा एक ही पोलरिटी में रहती है ना। आप देखिएगा कि मैंने इंडिकेट किया हुआ है कि जब अपर जो है पॉजिटिव है, लोअर नेगेटिव है, तो आपका SCR फायर हो जाता है। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में काम करते हैं। जब हम ग्राफ खींचते हैं I0 और V0 के बीच में, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होते हैं। जैसे जैसे IDC बढ़ती है उसी तरह से VDC भी इंक्रीज होती है। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है। अब हम लोग वेव डायग्राम के अनुसार जो थोड़ा सा सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर को समझेंगे कि इनपुट सिग्नल, आप फिगर में देखिएगा कि इनपुट सिग्नल जो है VS जो है अप्लाई किया जाता है और आउटपुट सिग्नल देखिएगा कि अल्फा पर पे आपका जो है अल्फा पे SCR फायर होता है और उसके पश्चात जो है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑफ रहता है। आउटपुट करंट की बात भी इसी तरीके से देखेंगे तो इसमें भी अल्फा पे फायर होके आपके लोड रजिस्टर्स में करंट फ्लो होती रहती है, लेकिन ये पाई यानी कि हाफ साइकिल में ही होती है। हाफ साइकिल के बाद ये ऑफ हो जाता है। लास्ट जो डायग्राम है देखिएगा थोड़ा सा, ये वोल्टेज अक्रॉस द SCR दिखाया गया है। जब वोल्टेज अक्रॉस द SCR की बात करते हैं तो जब SCR आपका टर्न ऑफ रहता है तो जो इनपुट वोल्टेज है वो उस पर दिखती है, और जैसे ही टर्न ऑन हो जाता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लगभग 0 के हो जाती है। तो ये वेव फॉर्म डायग्राम है कि कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर जो है कार्य करता है और क्या आउटपुट आपको मिलती है। इसको समझें और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ आस्क। आउटपुट जो है वो DC प्राप्त होती है और ये आउटपुट कैलकुलेट करेंगे कितनी आउटपुट हमें प्राप्त हुई है। तो इसको V0 इक्वल टू 1/2 और इसकी रेंज जो है अल्फा फायरिंग एंगल है और पाई तक कार्य करता है। और इनपुट जो सिग्नल्स है वो VS है जो इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी है और डी ओमेगा टी इसका लेंगे। तो V0 इसको कैलकुलेट करेंगे जो अप्रोक्सीमेट टू VM/2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस अल्फा प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आउटपुट करंट भी सेम इसी तरीके से प्राप्त होगी, है ना। बस इसमें क्या है कि I0 बराबर जो है V0/R होता है। तो V0 जो है VM/2 हो जाएगा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस अल्फा।
अब जो टॉपिक है इसमें लोड को इंडक्टिव लोड लिया जाता है। तो इंडक्टिव लोड जब लेंगे तो इसमें करंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है और धारा के प्रभाव से ऊर्जा जो है स्टोर हो जाती है। तो इसमें जो डायग्राम बना है वो लोड रजिस्टर के स्थान पर केवल इंडक्टर का प्रयोग किया गया, बाकी सेम उसी तरीके से कार्य करेगा जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग वेव डायग्राम के हिसाब से इसको समझेंगे कि रजिस्टर के स्थान पे अगर इंडक्टर यूज किया गया तो कैसे कार्य करेगा। इनपुट सिग्नल तो वही रहेगा जैसा हमने पहले देखा था। अब हम आउटपुट वोल्टेज की बात करते हैं। आउटपुट वोल्टेज में हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा फायरिंग एंगल के बाद जैसे ही टर्न होता है आउटपुट हमको मिलता रहता है और ये आउटपुट निगेटिव तक अल्फ़ा तक प्राप्त होगा। इसी प्रकार करंट को हम देखेंगे तो करंट भी अल्फ़ा से शुरू होकर और पाई प्लस अल्फ़ा तक कंडक्शन टाइम तक आपका जो पूरा कंडक्शन टाइम पीरियड है वहाँ तक आपको करंट मिलेगी। वोल्टेज अक्रॉस एससीआर की बात भी देखेंगे तो वोल्टेज जब आपका फायर होगा, फायर होने के बाद जीरो हो जाता है और उसके बाद पूरा का पूरा आपका सिग्नल आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मैटर जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसके कारण करंट फ्लो होती रहती है वो इसको दर्शाया गया है। इसीलिए जो कंडक्शन टाइम है रजिस्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा होता है। इसमें लोड तो इंडक्टर लिया गया है लेकिन फ्री व्हीलिंग डायोड का भी यूज किया गया जो कि इंडक्टर के पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो एससीआर के टर्न ऑफ होने पर आउटपुट में वोल्टेज तो शून्य हो जाती है लेकिन इंडक्टर में संचय ऊर्जा के कारण लोड धारा कुछ देर तक प्रभावित होती है। जब इनपुट वोल्टेज धनात्मक अर्धचक्र से ऋणात्मक अर्ध में प्रवेश करती है। अब हम लोग वेव डायग्राम देखेंगे जिसमें इनपुट सिग्नल देखिए सेम है और आउटपुट जो वोल्टेज है ये देखिए पाई के पर ख़त्म हो जाती है, जबकि इंडक्टर में यूज किया रहा था तो पाई प्लस अल्फ़ा हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाई पे ख़त्म हो जा रही है। हम वोल्टेज अक्रॉस द एससीआर देखेंगे तो सेम उसी तरीके से काम करेगा। जब एससीआर ऑन होगा तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाएगा, अदरवाइज जो इनपुट सिग्नल है वो इम्पोज करेगी। आउटपुट करंट देखेंगे, आउटपुट करंट जो है थोड़े ज़्यादा समय तक फ्लो रहेगी, यानी पाई प्लस अल्फ़ा तक फ्लो होती रहेगी। क्योंकि ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि डायोड के थ्रू जो है वो इंडक्टर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। इस तरीके से ये आपका ख़त्म हो गया है।